नमस्कार दोस्तों, अपने इस 23 साल की जर्नी में ना सबसे अनुभवी टॉपिक के साथ आज मैं हाजिर हूँ। आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत ही शानदार, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं रिजेक्शन के ऊपर। जी हाँ, रिजेक्शन, जिसने मेरा पीछा तो आज तक कभी छोड़ा ही नहीं है। भाई साहब, जिसने मेरा पीछा आज तक कभी भी नहीं छोड़ा है। आप लोगों की तरह मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, बहुत उत्साह, उमंग, जिज्ञासु किस्म की लड़की हूँ, एंड द अपोजिट कि थोड़ा आलसी, कामचोर, चिड़चिड़ी किस्म की भी एक लड़की हूँ। जीत की बहुत ही ज्यादा ख्वाहिश रखने वाली तमन्ना है, बट हर बार जीत की ख्वाहिश रखने पर बहुत ज्यादा हार का ही सामना हुआ है। अब थोड़ा बहुत हार तो सबकी लाइफ में चलता है, बट हर बार हार, हर बार रिजेक्शन ना थोड़ा तो हताश कर ही देती है। हालांकि अपने माइंडसेट को स्ट्रांग बनाने की कोशिश तो हम बहुत ज्यादा करते हैं, पर बदलता रुख, बदलता जमाना, चलती हुई ये गर्म ठंडी हवाएं लाइफ में अपना असर छोड़कर ही जाती है। और इस तूफानी लहरों में शिप का बदलता हुआ बिहेवियर देख विशालकाय ये समुद्र अपना पानी उस शिप के अंदर लाने में कतराता कहाँ है। फिर धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता चला जाता है और हमारी नैया डूब जाती है। तो हमारी इस डूबती हुई नैया को हम बचाएं और पार लगाएं, इसी के ऊपर आज का ये वीडियो होने वाला है। अब देखो, मतलब सुनो, रिजेक्शन मीन्स होता है अस्वीकार करना, रिजेक्ट करना। हमें अस्वीकार किया गया है। इसका सबसे पहला हमारी लाइफ में स्टेज ये होना चाहिए कि हमें उसे स्वीकार करना है। मतलब कि हमें अस्वीकार किया जा सकता है, इसे हमें स्वीकार करना होगा। अब आज के इस दौर में इंसान की सबसे बड़ी गलती ही ये है कि वो अपनी गलती मानता कहाँ है। ये दौर सबसे आगे जाने में यकीन रखने वाला पीछे से सिर्फ थिएटर का नजारा खूबसूरत देखता है, बाकी सारी चीजों में उसे सिर्फ आगे ही जाना पसंद होता है। अब कई बार क्या होता है ना, ऐसा देखने को मिलता है ना कि अगले इंसान के ऊपर ये रिजेक्शन को लेके बहुत ही अजीब थॉट्स क्रिएट होने लगते हैं कि अगले ने मुझे रिजेक्ट किया कैसे। अपमान के रूप में एक इंसान खुद के अंदर ये सारी चीजें लेने लगता है। बट मैं जहां तक अपना नजरिया पेश करूं तो ठोकर हमारे लिए एक ऑफर होती है कि वो हमें संभल के चलना सिखाती है। उसी तरह ना रिजेक्शन का बहुत बड़ा योगदान होता है हमें सिलेक्शन की ओर ले जाने के लिए। बट इंसान का वो शुद्रपन कि मुझे हर चीज तुरंत चाहिए वाली थॉट्स, या फिर किसी चीज के प्रति पेशेंस नहीं रखने वाला ये थॉट्स हमें ना अक्सर बहुत ही ज्यादा बेवकूफ बना देता है इस फील्ड में कि किसी भी चीज के लिए हम रिजेक्ट हुए हैं तो लाइक हम बहुत ही ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट हमारे लाइफ में देखने को मिलता है इस थॉट्स के ऊपर, क्योंकि इंसान अपने रिजेक्शन को आजकल बर्दाश्त करने की क्षमता खो चुका है। अब रिजेक्शन को लेकर इंसान के अंदर बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंसान इन सारी चीजों को बहुत ही हाईली लेकर चला जाता है तो वो एक इंसल्ट के रूप में खुद को महसूस करने लगता है। दैट्स वाई अंदर बहुत ही अजीब गरीब थॉट्स चलने स्टार्ट हो जाते हैं, सुसाइडियल थॉट्स भी जिसको कह सकते हैं। या फिर अगर हमें नुकसान हुआ है अगले के चलते तो हम अगले को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इस तरह के थॉट्स बहुत ज्यादा क्रिएट होने लगते हैं जब इंसान रिजेक्शन को बर्दाश्त करने की क्षमता अपने अंदर नहीं रख पाता है। तो अभी तक जो सारी बातें हमने करी हैं वो ऑफकोर्स रिजेक्शन के ऊपर करी हैं। अब मैं आप सभी को कुछ सॉल्यूशन देना चाहूंगी, कुछ चीजें शेयर करना चाहती हूँ इस रिजेक्शन को फेस करने के लिए या फिर खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए। अगर हम रिजेक्ट बार बार हो रहे हैं, दैट्स हम खुद को पॉजिटिव वे में कैसे लाएं और हम हमेशा खुद को मोटिवेट कैसे रखें। पॉइंट नंबर 1 कि विश्लेषण करो। विश्लेषण कहने का मतलब कि उस चीज की खोजबीन करना या उसको विस्तार रूप से समझना कि हमें रिजेक्ट किया क्यों जा रहा है, रिजेक्ट करने के पीछे वो रीजन क्या है, उसको विश्लेषण करना, समझना कि क्या क्या सारी चीजें हमारे अंदर कमियां हैं जिसकी वजह से हम रिजेक्ट हो रहे हैं और उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। क्योंकि रिजेक्शन इज अ नॉर्मल थिंग, मतलब ये सारी चीजें नॉर्मल है, बट उसके ऊपर काम करना इज टफ। क्योंकि रिजेक्शन को सहना और उसके ऊपर काम करना, देन अपना रिजल्ट देना, ये बहुत ही टफ है। अगर इस चीज पर इंसान खरा उतरे तो आई थिंक वो रिजेक्शन को फेस कर सकता है और सिलेक्शन की ओर बढ़ सकता है। पॉइंट नंबर 2, आत्मविश्वास। रिजेक्ट होना बहुत बड़ा मसला है ही नहीं, करोड़ों लोग रोज रिजेक्ट होते हैं। प्रेशर ले लेना मसला होता है। लोगों द्वारा, पेरेंट्स द्वारा हमें प्रेशराइज किया जाता है, या खुद भी हम कभी ये सोचने लगते हैं कि हमारा बार बार रिजेक्ट होना हमें प्रेशर दे रहा है, तो ये मसला है।
तो आत्मविश्वास को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि रिजेक्ट होना मसला है ही नहीं, बिकॉज हजारों लाखों लोग रोज हो रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं हम भी हैं, इसे हमें एक्सेप्ट करना होगा। तो प्रेशर नहीं लेना है, रिजेक्शन आम बात होती है, बहुत नॉर्मल तरीके से लो, बस आत्मविश्वास हमें अपने अंदर बनाना चाहिए, उसे मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, पॉजिटिव रहो। सकारात्मक सोच विचार का इंसान होना बेहद जरूरी होता है, जिसमें रिजेक्शन को हमें एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना चाहिए। वो मैंने पहले बताया ना, ठोकर एक ऑफर होता है, संभल के चलना सिखाता है। उसी तरह रिजेक्शन सिलेक्शन की ओर ले जाने में बहुत बड़ा योगदान निभाता है। अब यहाँ वो बात अलग है कि हम बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं और हमको फर्क नहीं पड़ रहा है, मजा आ रहा है रिजेक्शन में, तो ये नेगेटिव थॉट्स है, नकारात्मक सोच है रिजेक्शन को लेकर। रिजेक्शन एक अपॉर्चुनिटी के रूप में होनी चाहिए। रिजेक्शन से हमें सीख कुछ लेना चाहिए कि हमें रिजेक्ट अगर किया जा रहा है तो हमें उसे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि क्या क्या कमियां हैं, उसे हम सुधार कर सिलेक्शन की ओर लेकर जाए। नंबर 4, सीखते रहो। लाइफ की सबसे खूबसूरत लाइन है सीखते रहो। क्या है ना कि गिरना उठना पढ़ना ये सारी चीजें होती रहती है, बट सीखना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सीखते रहने से ही इंसान सिलेक्शन की ओर बढ़ता है। छोड़ देने से तो रिजेक्शन वैसे ही पल्ले पड़ी हुई है, क्यों ना सीखने रहने से हम सिलेक्शन की ओर भी आगे बढ़े। 5वां और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि समर्थन मांगो। समर्थन कहने का मतलब कि अगर आप एक बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, आपको हर छोटी बड़ी चीज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाता है, तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ खुल के व्यवहार करो। जो रिजेक्शन से आपके अंदर जो सारी चीजें फीलिंग्स उत्पन्न हो रही हैं, वो सारी चीजें आप शेयर कर सकते हो। कहने का मतलब कि अनुभव ले सकते हो कि ये सारी चीजें नॉर्मल है। जो अनुभवी होंगे वो बेहतर सलाह देते हैं। लास्ट का एक पॉइंट कि आगे बढ़ो। अगर एक चीज में बार बार रिजेक्ट हो रहे हो और वो आपके लव की चीज नहीं है, मतलब आप उसमें अपना दे नहीं रहे हो और आप रिजेक्ट हो रहे हो, फिर भी आप उसी फील्ड में हो, तो वहां से आगे बढ़ो और अपने इंटरेस्ट की चीज को खोजो। जिसमें मन है, जो इच्छा है, वो सारी चीजें आपकी लाइफ में होनी चाहिए, और उसमें अगर आप अपना योगदान दोगे तो डेफिनेटली आप बेहतर करोगे, क्योंकि वो आपकी चीजें हैं। लोगों के प्रेशर में तो हम बहुत सारी चीजें कर ही रहे हैं, अपने प्रेशर में आगे भी हम अपनी चीजें करना स्टार्ट करें तो शायद वो सारी चीजें बेहतर असर दिखाए लाइफ में। मेरा तो यही मानना है। अब लास्ट में जाते जाते ना, यहाँ मैं अपना भी कुछ नजरिया शेयर करना चाहूंगी रिजेक्शन को लेकर। सब कुछ मेरा ही नजरिया था, बट अपनी पर्सनल चीजें कि इंसान को ना तो सिलेक्शन से फर्क पड़ना चाहिए और ना ही रिजेक्शन से फर्क पड़ना चाहिए। सारी चीजें बस चंद 4 दिन की चांदनी होती है। सिलेक्शन में भी बस 4 दिन का मजा है और रिजेक्शन में भी 4 दिन का मजा है, क्योंकि मसला आखिर में जाके पेट का और बस कुछ पैसों का होता है। यही सबकी लाइफ का एंड पॉइंट दिख रहा है आज के दौर में। सुकून का एस मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है, तो लाइफ में सुकून के एस को ढूंढो और मजे करो। आजकल के युवाओं में एक शायरी बहुत ट्रेंडिंग है, जो ये कहता है कि कोई हमसे दूर जाए और पछताए ना, मतलब मौत पास और घबराए ना। मैं कसम बता रही हूं, मैं इस तरह का जुनून और इस तरह का गुरूर अगर किसी इंसान में देखती हूं ना, मुझे हंसने के अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं सूझता है। रीजन इज दैट कि आप परफेक्ट हो, ये बस आप जानते हो और ये बस आपके लिए ही है। अगले को कमजोर समझ लेना आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। अगर कोई आपको रिजेक्ट कर रहा है तो आप ये ना सोचकर चलो कि आप बहुत ज्यादा परफेक्ट हो एंड वो पछताएगा। नहीं, आप अगर रिजेक्ट हो रहे हो दैट मीन्स ऑप्शंस बहुत सारे हैं और उन सारे ऑप्शंस में आप भी एक हो, और आप परफेक्ट नहीं हो इसीलिए आप रिजेक्ट हो। ये रीजन है।